हेलो फ्रेंड्स, आइए हिस्ट्री का पार्ट 3 टेस्ट सीरीज का आगाज करते हैं। ये ऑल एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, इससे बाहर कुछ नहीं हिस्ट्री के पूछेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष का है, जहांगीर ने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। ये एकदम गलत है, क्योंकि जहांगीर ने नहीं किया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में किया गया था। नवरत्नों में से एक टोटनवर ने किया था। दूसरा देखते हैं, जब्ती प्रणाली भूमि मापन और फसल उत्पादन पर आधारित थी। एकदम सही है, क्योंकि इसी पे ही आधारित थी जब्ती प्रणाली, टोटरमल ने किया था। तो केवल 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था? तो बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। इसका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल भी कई बार पूछा है कई एग्जामों में, तो इसका याद कर लीजिएगा। 1876 से 1880 के बीच में है। लॉर्ड लिटन जानते ही हैं, स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था। और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंगम जानते हैं, 1857 क्रांति। कैनिंगम कर्जन 1905 में थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। किसने लागू किया था? तो मुनरो और रीड, कैप्टन रीड ने इसको लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरुआत किया गया था। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नहीं चालू किया गया था। ये एकदम गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था? तो 1920 में 1920 में चालू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन, इसमें सरकारी स्कूलों और उपाधियों के बहिष्कार को शामिल किया गया था। एकदम सही है। इसने अचानक चौरी चौरी कांड के बाद वापस ले लिया गया, तो इसे ही चौरी चौरा कांड के बाद ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। तो ये गलत है, तो इसका सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 2 3 दिया है, और देखते हैं क्या पूछा है। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये एकदम सही है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू की गई थी। इसमें महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। मताधिकार की तो गया था, लेकिन बहुत सीमित था, पूर्ण रूप से नहीं दिया गया था 1919 के अधिनियम में। और अभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार देखेंगे तो यूएसए में 1920 में मिला था। और सबसे बड़ी बात है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। इसमें सीमित रूप से था, तो ऐसा कुछ ये क्वेश्चन नहीं होगा, नाम मात्रा का था। इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की थी। तो हाँ, एकदम सही है। तो इसका केवल 2 नहीं होगा, तो 1 और 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण वाला है। इस समय इसी का ट्रेंड है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम हाल में। कथन, 1905 में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो बताइए। और इसका कारण है, विभाजन को हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के बाद जानबूझकर किए गए प्रयासों के रूप में देखा जाता है।
विभाजन को हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के रूप में देखा जाता है। तो इसका ये तो सही है, कारण कथन वाला है ये तो सही है, ये भी सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है, तो इसका कौन सा, ये दोनों से ऐसा की व्याख्या करता है, इसका विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हम पीछे ही बता चुके थे, लॉर्ड लिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब कि पंचायती राज। उन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया, तो इल्बर्ट बिल 1883 में पेश तो हुआ था, और ये भी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता और पहल। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं, मिलान करने वाला है। C.R. दास, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में C.R. दास ने किया था। भगत सिंह HR1 से संबंधित हैं। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित है। विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से। ये विनायक सावरकर को तुम याद कर लिए, कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। ये तो इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये और C.R. दास दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। होम रूल तो सब लोग को याद ही होगा। तो इसका एक दो में है भगत सिंह 4, इसका डी होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है ये। अगर इसको पूरा आप कर ले रहे हैं तो आपको आगे चल के कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। तो यह सैन्य असंतोष से शुरू की गई थी, सही है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भाग लिया था, ये भी सही है। इसमें ब्रिटिश भारतीय बुद्धिजीवियों का संगठित समर्थन मिला, एकदम गलत है, क्योंकि इन लोगों ने विरोध किया था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो विकास कुछ होगा नहीं। तो 3 गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50, गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, एकदम सही है, क्योंकि इरविन से समझौता करने के बाद द्वितीय गोल सम्मेलन में इसीलिए सम्मिलित हुए थे। अच्छा, पूछा भी है कारण। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया था, ये भी सही है, तो इसीलिए वो सविनय अवज्ञा वापस ले लिया गया था, और ये द्वितीय गोल सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कई बार पूछता है कि तीनों गोल सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल सम्मेलन में, और कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी आप याद करिए रखिएगा, तो इसका ए होगा। तो कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। पर डे 10 क्वेश्चन देंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन प्लस ही रहेगा। आपको कई फैक्ट बताते जाते हैं। तो चलिए फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।